हमारा सीएम है योगी आदित्यनाथ। चंदा चोरी, राम मंदिर चोरी का मामला सामने आया है, सबका नाम आ रहा, महाराज जी का नाम कोई नहीं। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में हरा दिया। जमीन पर पड़ा था मुर्दा। हम निहत्ते दुश्मन को नहीं मारते, कोई बात नहीं, हमारे जैसे किसी आदमी से मरवा देते। जिसको देख के सड़क पर कुतिया भी नहीं मुस्कुराई, वो आमिर खान को गाली दे रहे। आमिर खान साहब ने शादी की, तीसरी शादी की, बहुत परेशान हैं लोग। अरे भाई साहब, 47 साल की वो महिला है, उसको पता नहीं है कि उसके साथ लव जिहाद हो रहा है? फालतू वाली बातें। 47 साल की महिला है जिससे शादी की। फर्जी। इतना बढ़िया वो एक्टर है, इतना प्यारा एक्टर है, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी दिया हिंदुस्तान को बना के, और ना उसने इस्लामिक रीति रिवाज से शादी की, ना उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। सिग्नेचर किया शादी। उसकी एक बेटी का नाम है इरावती या आयरा, वो उसकी पत्नी नहीं रखा, वो रजत शर्मा वाले शो में बताया उसने। और इराक मतलब सरस्वती। आजाद उसके बेटे का नाम है, जो चंद्रशेखर आजाद वगैरह, आजाद मुसलमान नाम है ही नहीं। जाहिल शब्द मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जाहिल शब्द, बहुत शानदार। अब देखो आमिर खान के पीछे पड़े, तीसरा शादी कर लिया, तीसरा शादी। अब उसकी दोनों पत्नियां आई हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे मजेदार बात, मतलब सलाम है आमिर साहब को। दोनों पत्नियां, रीना दत्त भी आई है और वो किरण राव, खुश है, नाच रही है बेगानी सब्दाई में अब्दुल्ला दीवाने। जिनकी शक्ल देखने लायक नहीं, वो आमिर खान को गाली दे रहे हैं। जिनकी नौकरानी से अभी अफेयर नहीं हुआ, वो आमिर खान को गाली दे रहे हैं। जिसको देख के सड़क पर कुतिया भी नहीं मुस्कुराई, वो आमिर खान को गाली दे रहे हैं। पता है क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसके पीछे एक वजह है। ऐसा नहीं कि उनको आमिर खान से कोई नफरत है, दुश्मनी, ना 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 ना। जैसे ही सोशल मीडिया पे आपका नाम मोमेंटम पाएगा, वैसे ही बहुत लोग, इसको मैं सोशल मीडिया की रॉबरी कहता हूँ, सोशल मीडिया रॉबरी, सोशल मीडिया डकैती। अवध ओझा सनातन विरोधी है, एक चाचा बनाए अवध ओझा सनातन विरोधी। अरे गाली ही निकल, सही समझे तुम, गाली ही निकलने जा रही थी पर होश में आ गए। 1.5 साल से गीता पढ़ा रहे हैं, ये भी 125वां 26वां एपिसोड होगा। 3 महीने से रामचरितमानस पढ़ा रहे। कौन है माई कालाल जो कह रहा है सनातन का विरोध कर रहा है? कुछ भी आपके मन में टट्टी भरी हुई है, वही निकाले दे रहे हो, कुछ भी। और भगवान से एक चीज मनाना कि हमारा तुम्हारा कभी आमना सामना ना हो, ये चीज परमात्मा से मनाना जरूर। क्योंकि एक दो चेहरे हैं देश में जो मेरे दिमाग में बैठे कि इनको जो है ध्यान करवाना है, इनसे योग करवाना है। वैसे भी अब मैं सोचता हूँ इस देश पे कैसे बदमाशों का कब्जा होता है, अपराधियों का कब्जा होता है इस देश में। कैसे लोग क्यों अपराधी बन जाते हो? मैं तो देखता हूँ ना कि कैसे लोग अपराधी बन जाते हो, कैसे सिस्टम है इस देश का कि लोग अपराधी बन जाते हैं। हमारा सीएम है योगी आदित्यनाथ। किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया जो योगी आदित्यनाथ को रोस्ट कर दे। किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया। चंदा चोरी, राम मंदिर चोरी का मामला सामने आया है, सबका नाम आ रहा है। चंपत राय, फलाने, अनिल मिश्रा, धमाके, सबका नाम आ रहा है। योगी जी का नाम को लेकर कोई वीडियो नहीं बना रहा। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात। उसी प्रदेश का मामला है, अयोध्या का मामला है, योगी जी मुख्यमंत्री है, लेकिन उस आदमी का इतना भय है, उस आदमी का इतना भय है कि इस देश के सारे राणा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे जो, महाराज जी का नाम कोई नहीं ले रहा। क्योंकि पता है कि बेटा अगर महाराज जी का नाम ले लिए तो 24 घंटा टलेगा नहीं। एकदम स्पष्ट है कि अगर महाराज जी का नाम ले लिया तो भाई साहब 24 घंटा टलेगा नहीं। इसीलिए मऊगों का देश है, बड़ा प्यारा देश शब्द कहा गया, मऊगा। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर पड़े हैं और सब ने बनाया राम मंदिर पर, सब राम मंदिर की चोरी पर सब ने वीडियो बनाया, लगभग सब ने वीडियो बनाया। लेकिन कोई चंपत राय से ऊपर नहीं गया, किसी ने महाराज जी का नाम ही नहीं लिया कि महाराज जी कहाँ थे, महाराज जी सो रहे थे क्या, ना, किसी ने महाराज जी का नाम नहीं लिया। इसीलिए महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है मेरे अंदर, बड़ी प्रेम है कि महाराज जी आप डिजर्व करते हो इस प्रदेश को शासन करना। आप जिस दिन महाराज जी हट जाए, इस प्रदेश को सिर्फ महाराज जी जैसे नेता ही चला सकते हैं।
हल्का बदतमीजी की मारा 100 डंडा। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी हंसी आई। किसी ने बड़ी क्रिएटिव वीडियो बनाई है कि एक लड़का बैठा है और एक लड़की जा रही है तो सीटी मार रहा है, तो जैसे सीटी मारा तो उसे कुछ गिरने की आवाज आ रही है कि भाई मकान गिर रहा है। तो गिरने की आवाज आ रही है, तो जो वो भाग के अपने घर में पहुंच रहा है तो देख रहा कि उसी का मकान गिर रहा है, बुलडोजर चल रहा है। और फिर देख रहा कि पुलिस वाले आ गए, भागता है, पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते। सलाम है महाराज जी को, एकदम योगी आदित्यनाथ जी को सलाम है। और मैं चाहूंगा कि आप अगले 500 साल तक इस प्रदेश पे राज करें और कम से कम 1000 साल तक इस देश पे राज करें, मार के पटरा करते गिरा दें आदमी। कोई भी सज्जन आदमी अगर गद्दी बैठ गया तो तबाही मचा देंगे सब। कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई सज्जन आदमी, कोई विकास के बारे में सोचने वाला आदमी, अगर उस टाइप का आदमी कोई गद्दी बैठ गया तो अरे बाप रे बाप, ये तो मतलब कुरुक्षेत्र बना देंगे उत्तर प्रदेश को। आप देखो, गए भगवान दुर्योधन को समझाने, पर चेतना जागृत नहीं है, नहीं समझ पाया। कोई समझदार आदमी रहा होता 5 के बदले 50 गांव देता कि मालिक आप आए हो, अब आप आए हो मालिक 5 तो मैं युधिष्ठिर के कहने पे दे देता, अब आप आए हो 500 गांव, भगवान है 500 गांव, महाभारत युद्ध नहीं होगा। लेकिन वो जाहिल इसीलिए तो है। आमिर खान को दादा साहब फाल्के मिलना ही चाहिए, सिर्फ इन 4 मूवियों के लिए। हालांकि मूवीज बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, उनकी कुछ मूवियों का तो मैं बड़ा कायल हूं, और जिस थीम पे वो सोचते हैं वो थीम मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी तो लगता है हम ही से चुरा लिए हैं। जैसे रंग दे बसंती उन्होंने बनाया, बहुत अच्छी थीम थी। तारे जमी पे उन्होंने बनाया, बहुत अच्छी थीम थी, बहुत प्यारी थीम। फिर उन्होंने बनाया पीके, बहुत अच्छी थीम थी, बहुत प्यारी थीम थी। फिर उन्होंने बनाया 3 इडियट, वो तो श्रेष्ठतम थीम थी उनकी। रंग दे बसंती, रंग दे बसंती। कभी कभी मूवियां बनती है ना, बड़ा शानदार मैसेज होता है मूवियों का, बहुत शानदार। कुछ मूवियां मुझे लगता है हर आदमी को देखना चाहिए, नहीं तो आप बड़ी बड़ी हस्तियों से वंचित रह जाओ। जैसे मुन्ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई में एक सीन है जब मुन्ना पूछता है सर्किट से कि 2 अक्टूबर क्या है, सर्किट कहता है ड्राई डे। सोचो ये स्थिति है भारत के समाज की, कि भारत के समाज में भारत के लोग राष्ट्रपिता के जन्मदिन तिथि ही नहीं जानते, कहता ड्राई डे। फिर कहीं से पढ़ वढ़ के आता है वो, कहता भाई बॉडी शॉडी तो थी नहीं, पर अंग्रेज उससे डरते बहुत थे भाई। वो व्यंग है भारत के समाज पे, भारत की शिक्षा व्यवस्था पे, बहुत प्यारा व्यंग है। बड़े व्यंग के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया कि जितने काम कठोर और मुश्किल माने जाते हैं, और अहिंसा भारत की संस्कृति का हिस्सा है। सम्राट अशोक अंततः अहिंसा के रास्ते पे आते हैं, भगवान कृष्ण अहिंसावादी हैं। कोई 100 गाली देगा तब तो मारना ही पड़ेगा ना भाई। भगवान राम अहिंसावादी हैं, समंदर के सामने पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, 3 दिन तक जोड़े रहते हैं, कितनी बड़ी बात। लंका पहुंचते हैं, रावण को पैगाम भेजते हैं, दादा भाई नौरोजी को भेजते हैं। दादा रामचंद्र जी का दादा भाई नौरोजी कौन है? विभीषण। दादा भाई नौरोजी को भेजते हैं पेटिशन और प्रेयर की, जा कहते मेरी पत्नी लौटा दे, लड़ाई नहीं होगी। कांग्रेस के मॉडरेट लीडर यही तो करते थे, पेटिशन और प्रेयर। जब रावण दादा भाई नौरोजी की बात नहीं माना, दादा भाई नौरोजी यानी विभीषण, तब भगवान राम ने एक्सट्रीमिस्ट लीडर को भेजा, उग्रपंथी बाल गंगाधर तिलक, अंगद को भेजा। अंगद कौन है? उग्रपंथी। जब रावण उग्रपंथी की बात भी नहीं माना, तब उन्होंने कहा कि नहीं, क्रांतिकारी, मारना पड़ेगा इसको, चलाओ गोली इसके ऊपर। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान अहिंसा का ही सहारा लेते हैं। भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, 2 नाव अगर 2 आधा 2, और उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे और परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन को भी दे न सका, आशीष प्रभु की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उसे साधने चला। जब नासपन उस पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अहिंसा, गांधी जी ने कोई नया काम थोड़ी किया, गांधी जी ने कोई नया काम नहीं किया। अहिंसा भारत की संस्कृति का हिस्सा है, और संस्कृतियां पैदा होती हैं भूगोल से। संस्कृतियों का जन्म भूगोल से होता है। चंगेज खान भारत में नहीं हो सकता। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया, मरुस्थल, पठार, हिंसा ही जीवन है। दगाबाजी संस्कृति का हिस्सा है, धोखेबाजी संस्कृति का हिस्सा है। पृथ्वीराज चौहान क्यों हार गए मोहम्मद गौरी से? तो पहला तराइन का युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, जमीन पे पड़ा है, अधमरा। राजपूत अपनी बहादुरी के लिए ही तो प्रसिद्ध हैं, और राजपूतों का इलाका कौन सा है? मरुस्थल। और मरुस्थल में जिसके पास ताकत नहीं होगी वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। तो राजपूतों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी युद्ध करने की क्षमता। युद्ध करना ही करना है, और दशहरे के बाद तो कंपलसरी है
इसलिए जो करवा चौथ का त्योहार है वो राजस्थान का त्योहार है। जैसे ही दशहरा खत्म होता है, आप देखो 10 दिन बाद करवा चौथ आता है, क्योंकि 10 दिन बाद अनिवार्य था राजपूत राजाओं के लिए कि वो अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए जाएंगे। तो राजस्थान की जो संस्कृति है वो वीरता की संस्कृति है, युद्ध की संस्कृति है। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में हरा दिया, जमीन पर पड़ा था मुर्दा, अधमरा। लेकिन फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा नहीं, राजपूत हैं हम निहत्थे दुश्मन को नहीं मारते। कोई बात नहीं, आप नहीं मार सकते थे, हमारे जैसे किसी आदमी से मरवा देते, नॉन राजपूत से। इसीलिए आरंभ में आप देखोगे ये मध्य एशियाई पश्चिम एशियाई जब भारत आ रहे हैं तो भारत के राजाओं को हरा दे रहे हैं, क्योंकि ये दगाबाजी इनका चरित्र है। दगाबाजी और धोखेबाजी मध्य एशिया का चरित्र है। और छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात को समझते हैं कि जिनसे मैं लड़ रहा हूं, दगेबाजी और धोखेबाजी इनका चरित्र है। और छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा है। जब अफजल खान से मिलने जाते हैं कहते हैं बिल्कुल कोई हथियार लेकर नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो प्रिकॉशन लेकर नहीं जाते, तो मार दिए जाते। और कॉकरोच जनता पार्टी वाले बेचारे बैठे अनशन पे। और जो लोग अनशन पे बैठे, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग अनशन पे बैठे हैं, तो जब वो कोई उदंडता नहीं कर रहे हैं, सरकार से मेरा निवेदन है कि जब वो कोई उदंडता नहीं कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से वो अपना अनशन कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर कोई भी बदतमीजी होती है, कोई भी दुर्व्यवहार होता है, तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। वो बच्चे और मान लो सोनम वांगचुक जी आ गए हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, और सब कुछ गांधीवादी तरीके से हो रहा है, सत्याग्रह के हिसाब से हो रहा है, कोई बदतमीजी नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई वो नहीं। तो सरकार तो संविधान को समझती ही है ना। जो अराजकता फैला रहा है उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी के लड़के इतने संयम के साथ, संवैधानिक तरीके से, प्रेम से, इस देश में जिस चीज की आज सबसे ज्यादा जरूरत है वह है शिक्षा सुधार। मैंने शो के शुरुआत में आपसे कहा ना कि एक बड़ा प्यारा शो आने जा रहा है, बहुत अच्छा शो है। अभी मौका है, अभी समय है, कभी भी खतरा आ सकता है, कभी भी पूरा अंधेरा छा सकता है। और अंधेरा ऐसी चीज होती है जिसमें साया भी साथ छोड़ देता है। तो जब अंधेरा छाए तो आपके अंदर इतनी आंतरिक ताकत हो कि आप उस अंधेरे को पार कर ले जाओ। आज के मानव को अगर तुम देखो, बहुत पढ़ लिया, विवाह करने से भाग रहा, क्योंकि विवाह करेगा तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी निभाने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। विवाह करोगे तो जिम्मेदारी, त्याग, स्त्री को भी त्याग करना पड़ेगा, पुरुष को भी त्याग करना पड़ेगा, दोनों त्याग करना पड़ेगा, तभी विवाह रूपी संस्था चलेगी। अब 30 साल तक स्त्री ने भी आजादी का स्वाद चखा और 30 साल तक पुरुष ने भी आजादी का स्वाद चखा। और आधुनिक शिक्षा सिर्फ राइट्स की बात करती है, ड्यूटी की बात तो करती ही नहीं। ड्यूटी की बड़ी दबे आवाज में बात करती है। अब 30 साल तक जिस पुरुष ने आजादी का स्वाद चखा है और 30 साल तक जिस महिला ने आजादी का स्वाद चखा है, वो बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में विवाह के बंधन में रह सकते हैं। क्योंकि विवाह एक जिम्मेदारी है, विवाह मौज नहीं है, जिम्मेदारी है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पूरी विवाह संस्था 2 सिद्धांतों पे चलती है, एक सेवा पे, एक त्याग पे। पूरी विवाह की संस्था 2 सिद्धांतों पे चलती है, एक सेवा पे, एक त्याग पे। और जब ध्यान साधना किया ही नहीं, आंतरिक शक्ति पैदा ही नहीं हुई, तो कोई भरत जैसा भाई कैसे हो सकता है। एक साहब हमको मिले, हैदराबाद से मैं दिल्ली आ रहा था ट्रेन, बताने लगे, एक बहुत फेमस उधर के मुस्लिम नेता उनकी तारीफ करने लगे। तो जब मैं उतरा दिल्ली एयरपोर्ट पे तो मैंने कहा तुम मुसलमान नहीं हो सकते। कहा क्यों? मैंने कहा 2.5 घंटे की हवाई यात्रा में तुम्हें कुछ अल्लाह के बारे में बताना चाहिए था, अल्लाह का महिमा मंडन करना चाहिए था। वो 7वां आसमान पे जो पैगंबर अलग अलग बैठे हैं, कुछ उनके बारे में बताना चाहिए था। कुछ मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में बताना चाहिए था, जिससे मैं प्रभावित होता, मुझे अच्छा लगता। कुछ हजरत उमर के बारे में बताना चाहिए था, कुछ बेगम आयशा के बारे में बताना चाहिए था। और तुम मुझे बता रहे हो फलाने नेता, मुसलमान नहीं हो तुम, क्योंकि तुम्हारे भेजे में इंसान चल रहा है, माटी के पुतले, तुझे किसका गुमान है। वही हाल हिंदुओं का है। हिंदू भी कम थोड़ी है। आज जो सारा संकट पैदा हुआ है तो दोनों पागल हो गए। वही हाल हिंदुओं का है। अरे भैया फलाने नेता घर जाके देखो, 20 बीघा में बना है,
अबे जाहिल, जिस धरती पे तुम रह रहे हो वो धरती उस भगवान के क्रिएशन का कण बराबर भी नहीं है, उसकी औकात सोचो। अरे भगवान राम की महिमा का मंडन करो, गुरु का धर्म निभाया, पुत्र का धर्म निभाया, भाई का धर्म निभाया, पति का धर्म निभाया, मित्र का धर्म निभाया, भगवान का धर्म निभाया। क्या नहीं किया प्रभु राम ने। और तुम बता रहे हो कि फलाने नेता का घर है 14 एकड़ में। तुम आंधर हो, अंधे नहीं हो, आंधर हो, आंधर। हमारे अवधि में कहते हैं कि आंधर हो गया, तो तुम आंधर हो जिसको दिखाई ही नहीं पड़ता कि महिमा किसकी गानी है। जय हिंद, जय भारत।